गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लोग परेशान हैं मार्केट को लेके कि मार्केट में मज़ीद आगे कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखें, जब तक हमारे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, जब तक हमारी ये जो वॉर और पीस के बीच में जो हमारी एक कन्फ्यूजन चल रही है वो जब तक नॉर्मलाइज नहीं होगी, तब तक हमारा जो इन्वेस्टर है, जब तक हमारा जो ट्रेडर है, इनफैक्ट जब तक हमारा जो मार्केट में काम करने वाला बंदा है वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा। ठीक है। और हमने वो चीज़ देखी है कि जहाँ भी थोड़ी सी मार्केट मूव करती है, एकदम से प्रॉफिट टेकिंग देखने को नज़र आ जाती है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी जो बिल्कुल इस टाइम इन्वेस्टर रेट्स पे फिर रहे हैं, उनमें हमें गिरावट और सेलिंग देखने को नज़र आ रही है। सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि जब तक हमारे दुनिया भर के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे, तब तक हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इम्प्रूव नहीं करेंगी। लेकिन स्टिल अभी इस टाइम हमारे पास मौका है। जो लोग अभी कह रहे थे कि यार मौका निकल गया, हमने तो नीचे बाइंग करनी थी, हमने नहीं की, तो उनके लिए दोबारा मार्केट मौका लेके आई है। तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप इस टाइम एक्यूमुलेशन करें, तो इवेंचुअली आपको जब जैसे ही वॉर ख़त्म होगी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पहले कुछ न्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। एमसीबी जो है इनका जो है आज रिज़ल्ट आया था, और बाकी कुछ बैंक्स की तरह इनकी भी जो है ईपीएस थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन स्टिल ये है कि इन्होंने 9 रुपये का डिविडेंड दिया है। आईएनआईएल की बहुत अच्छी खबर है कि इनके जो अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए, ऑलमोस्ट डबल से ऊपर चले गए हैं। एसपीएल की जहाँ तक बात करें तो इन्होंने भी जो है 16% का गेन दिया, और इनकी ईपीएस भी प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। पेनकल्फला की बात करें तो 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया। इसके अलावा इनके भी प्रॉफिट जो हैं वो अच्छे आए हैं, और इनकी भी ईपीएस जो है वो इम्प्रूव हुई है। मिज़ान की जहाँ तक बात करें तो इसका तो वैसे ही पता होता है कि 7 से 8 रुपये का डिविडेंड आ ही जाएगा, और इस बार भी इन्होंने जो है बेहतर परफॉर्म किया, और वही उन्होंने 7.5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके बाद फैसल बैंक है, 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। और जहाँ तक इनके प्रॉफिट्स की बात करें तो लगभग आलमोस्ट सेम ही इन्होंने प्रॉफिट्स डिक्लेयर किए हैं। नेस्ले की बात की जाए तो 12% का इन्होंने जो है गेन हासिल किया है पिछले बार के प्रॉफिट्स के मुकाबले में। डाटा पोर्टल पे जाएँ तो कोई 2,500 पॉइंट मार्केट निकाल चुकी है, 169,000 के पास मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अब अगर हम जाएँ और इंडेक्स को देखें तो सरकार देखें, जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था डिस्कॉर्ड पे कि मार्केट 169,000 ये 500 तक आएगी, और इस जगह को पहले सस्टेन करना शुरू करेगी। अगर ना की तो मार्केट के पास इवेंचुअली जो प्लान बनता है वहाँ से 168-200 बनता है, और आप देखें कि एग्जैक्ट वहीं पे आई है, और मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दिया है। अब इसमें मज़ीद क्या होगा, देखें पहली बात यह है कि जो बात मैंने कल भी आप लोगों को जाने से पहले की थी कि मुझे इस टाइम कोई भी जगह पे क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस या क्लियर रिवर्सल्स नहीं शो हो रहे। मार्केट स्टिल जो है इसका स्टैंड बेयरिश ही है। हाँ, टेम्प्रेरी रिट्रेसमेंट आ सकती है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसकी मैं आपको जोन मार्क कर देता हूँ, ये जोन है, यहाँ तक मार्केट टेम्प्रेरी रिट्रेसमेंट दे सकती है अगर ऊपर भी गई। ठीक है, ऊपर भी गई तो मार्केट यहाँ से जाके इधर तक 169, 900, 170 तक टेस्ट कर सकती है, जो कि कोई 900,000 पॉइंट है मैक्सिमम। ठीक है, स्टिल मार्केट आपकी बुलिश नहीं है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे वापस आई तो इसके पास जो जगह बनती है वो इसी को वापस टेस्ट करेगी 168-200, और इसका लो तोड़ती है डाइवर्जेंस अपनी फॉर्म करने के लिए, तो उसके पास 167,000 की ये जोन बनती है। ठीक है, तो आपने ये जहन में रखना है कि जितना बड़ा गैप है, मैं आपको जब मार्केट बढ़ रही थी तब भी कह रहा था कि यार गैप से थोड़ा सा घबराना चाहिए आपको, क्योंकि ये ऐसे गैप्स हैं, मार्केट इतने ज़्यादा गैप छोड़ के नहीं जा सकती, और शायद मार्केट उन्हीं को फिल करने आ रही है। लेकिन उम्मीद है कि अगर बीच में हमारी कोई सीज़ फायर के बाद कोई पीस की तरफ जो है हमारी जितने भी बार हालात हैं वो जाती हैं, तो उसमें फिर आप देखेंगे कि शायद ये वाले गैप जो हैं ये कवर ना हो और मार्केट यहीं से निकल जाए। लेकिन जब तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होती, कुछ नॉर्मलाइज नहीं होता, तो मार्केट जो है वो नीचे से नीचे जाके अपने जो वीकनेसेस हैं उनको जो है फिल अप करना शुरू करेगी। तो इसमें ये हो सकता है कि मार्केट को ये जो वाला गैप है ये मार्केट फिल करने चली जाए। ठीक है, इसमें यह है कि आपका जो लो है, अगर ये वाला लो 167,000 वाला, ये काफ़ी अच्छा लो है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो फिर मार्केट डेफिनेटली इस लो को अपने फिल करनी आएगी 165 पे, और ये गैप फिल करके मार्केट जो है इवेंचुअली निकल जाएगी। ठीक है, वापस अब आप लोग कहेंगे कि यार इस तरह तो नीचे भी गैप्स पड़े हुए हैं। बिल्कुल नीचे गैप पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है गैप नहीं है, गैप ये पड़ा हुआ है 162,000 के पास, ये बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है, ये गैप पड़ा हुआ है। तो गैप्स तो बहुत ज़्यादा पड़े, नो डाउट, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट इतने ज़्यादा गैप फिल नहीं करेगी, और इससे पहले ही हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ आ जाएगी और उस पर मार्केट जो है हमारी वापस परफॉर्म करना शुरू कर देगी। लेकिन ये है कि ये वाला गैप जो है ना इसके पास बिल्कुल करीब पड़ा हुआ है, तो हो सकता है मार्केट जो है इसको फिल करके जितनी लिक्विडिटी यहाँ से ले सकती होगी वो ले लेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये स्टैंस रखना है कि कोई भी चीज़ लेनी है तो सिर्फ वो लेनी है
जिनमें अगर आप उनमें फंस भी जाते हैं या मार्केट गैप डाउन खुलती है, एसएल नहीं आता, तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको बता भी देता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल पीपीएल है, अगर सरकार आप पीपीएल लेते हैं और ये 226 का एसएल है, ये नहीं आता, फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो टेंशन की बात नहीं ना। आपके पास इसकी सपोर्ट 200 की पड़ी है, 170 की पड़ी है, 150 की पड़ी है, मेजर सपोर्ट जोन है, उन पे अगर आप एवरेज करते हैं 170 50 तो वैसे भी नहीं आया, अभी भी ये 190 200 से रिवर्स कर गया था, ठीक है। तो एवेंचुअली इसने जाके 230 40 तो टेस्ट करना ही है ना, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जाती है तो इवेंचुअली इसके पास 50 और फिर 275 का ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसने जाके इवेंचुअली इन गैप्स को तो फिल करना है, इन एफजीज को तो फिल करना ही करना है, तो एक तरह से आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह एफर्ट है, अगर मैं एफर्ट आपको दिखाऊँ तो काफ़ी इन्वेस्टर रेट पे इस टाइम मिल रहा है। आज अभी जाके इसने अपनी जो है डाइवर्जेंस भी फॉर्म किया है, लग लगा के काफ़ी प्यारी डाइवर्जेंस बनाई है इसने, ये 200 के पास। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लेते हैं और ये नीचे खुलता है तो टेंशन की बात नहीं ना। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये यहाँ से नीचे गया भी 195 194 तक भी चला गया तो इसने इवेंचुअली वापस ऊपर आना है, क्योंकि 215 220 तो ये वैसे ही फिरता रहता है, ठीक है। तो इसने जब वापस रिवर्स करना है तो आप वापस प्रॉफिट में आ जाएंगे। इसी तरह एफएफसी है, इसी तरह यूबीएल है। अब बहुत सारे लोग हैं ये यूबीएल का कह रहे थे यार यूबीएल ऊपर निकल गया, हम ले नहीं सके। हालांकि मैंने जो है इसको 300 तक एवरेज करवाया था और फिर वहाँ से हमने इसकी रैली अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय की। 450 पे जाके मैंने यहाँ पे एग्जिट करवाया था सबको, और आप देखेंगे एग्जैक्ट इसी पॉइंट से जो है ये वापस गिरा है, ठीक है। और ये है कि जिन्होंने वहाँ पे हमारे साथ एग्जिट किया था उनके पास दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो रही है। अगर आप लोगों ने इसको लेना हो तो ये 4 से 10 का जोन है, 400 410 का जोन है, ठीक है। यहाँ आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद मज़ीद अगर लेना हो तो आपके पास इसमें 370 350 320 और 300 ये मेजर जोन्स हैं जहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है, ये यहाँ से यहाँ तक की ज़ोन है, इनमें आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर जाएगा तो एवेंचुअली इसने जाके मज़ीद इसमें गेंस मौजूद हैं। ऊपर इसके पास जो पहला टारगेट है वो यही होगा जो जहाँ पे हमने अभी एग्ज़िट किया था 450 वाला, और फिर 50 का ब्रेकआउट आता है तो 480 एंड देन 500 के पास ईज़िली जाने के इसके पास चांसेस मौजूद हैं। बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। इंशाल्लाह अगर आप इसको यहाँ से लेके एक्यूमुलेट भी करते हैं तो आपको एवेंचुअली इन द लॉन्ग रन जैसे ही पीस होता है काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिलेंगे। सो मेरी आप लोगों से यही है एक एडवाइस के जो भी चीज़ ख़रीदें सिर्फ वो ख़रीदें जो अपने हाइस को ना टेस्ट कर रही हो, जो नीचे मिल रही हो, और उसको ताकि अगर आप उसमें एसएल ना भी हिट कराएं या मार्केट गैप डाउन भी खुलती है तो आप उसे होल्ड कर सकें एटलीस्ट, ताकि उसमें इवेंचुअली जब पीस हो तो आपको एक अच्छे गेंस उसमें मिल जाए। सो इसके अलावा कोई आप लोगों के एनालिसिस हो, कोई आप लोगों को एडवाइस चाहिए हो तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।